अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी की न्यूज निकलकर सामने आ रही है। मैं आपके सामने वो खबर रखने जा रहा हूं जिसने तहलका मचा के रख दिया है। किस तरह से बांग्लादेश को बांग्लादेश की आर्मी ने चार चांद लगा दिए हैं। जी हां, बांग्लादेश रैंकिंग में, ग्लोबल फायर इंडेक्स में किस तरह से बेहतर पोजीशन पर आ गया है, इसके बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। और यह भी बताना है कि क्या बांग्लादेश को वो सब्र का फल मिल गया है। क्या अब बांग्लादेश की आर्मी को, बांग्लादेश की जो आर्मी सोल्जर्स भेजने थे सऊदी अरेबिया में यानी यमन बॉर्डर पर, क्या उसके बदले में इतनी ज्यादा बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो बेहतर हुई है, या फिर इसके साथ साथ कतर में जो बांग्लादेश ने अपने सोल्जर्स को भेजना था, एक बड़ी डील चल रही थी, क्या उसके बदले में ग्लोबल इंडेक्स, फायर इंडेक्स में बांग्लादेश की बेहतरी आई है, या फिर आलमी सतह पर बांग्लादेश ने जिस तरह से बेहतर काम किए हैं, दुनिया को दिखाया है, अपनी प्रोफेशनल आर्मी के काम दिखाए हैं, क्या उसकी वजह से बांग्लादेश आर्मी की जो रैंकिंग है वो बेहतर हुई है मिलिट्री पावर के तौर पर, या फिर बांग्लादेश ने दुनिया को यह दिखाया है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है यूएन मिशन में किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, दुनिया को दिखा रही है। चाहे वो लिबनान का सी हो, उस पर बांग्लादेशी जो यूएन मिशन के सोल्जर्स हैं वहां पर जाते हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। क्या उसकी वजह तो नहीं है? ये सब कुछ है क्या, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। व्यूअर्स, आपको लिए चलते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। किस तरह से बांग्लादेश ने ग्लोबल फायर इंडेक्स में, जी हां, अपनी मिलिट्री पावर, बांग्लादेश की आर्मी बेहतर रैंकिंग करने में कामयाब हो गई है। जी हां, बांग्लादेश 145 कंट्रीज में से, जी हां, अब दुनिया की बेहतरीन फौज यानी 40 नंबर पर आ चुकी है, 40 नंबर पर बराजमान हो चुकी है। किस तरह से बांग्लादेश 46 नंबर पर थी और अब जैसे ही 2023 का फायर इंडेक्स सामने आता है तो बांग्लादेश ने अपनी आर्मी को किस तरह से बेहतर प्रोफेशनल आर्मी बनाया और अब व्यूअर्स बांग्लादेश की आर्मी 40वें नंबर पर आ चुकी है। यह बड़ी ग्रेट न्यूज है, बांग्लादेशियों के लिए खुशखबरी की खबर निकलकर सामने आ रही है। और किस तरह से बांग्लादेश की नौबानी यानी नेवी और किस तरह से बांग्लादेश की एयरफोर्स, बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की रैप फोर्सेस और बांग्लादेश की बीजीबी यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड, किस तरह से उन्होंने प्रोफेशनली अपना लोहा दुनिया में मनवाया है। किस तरह से 145 यानी 145 कंट्रीज को पीछे छोड़ते हुए यानी 146, अब इससे पहले 46वें नंबर पर मौजूद थी बांग्लादेश की आर्मी, लेकिन जनाब अब आ गई है वो 40वें नंबर पर। इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, कि बांग्लादेश की आर्मी 2030 तक यानी 2030 तक बांग्लादेश की जो आर्मी है वो पहुंच जाएगी 30वें नंबर पर। 2030 तक बांग्लादेश की आर्मी 30 नंबर पर बराजमान हो जाएगी, यानी अपनी जो पोजीशन को बहुत तेजी के साथ बताया यह जा रहा है कि बड़ी फास्टली बांग्लादेश की जो आर्मी है अपने आप को इंप्रूव कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इसकी मेन वजह है, दुनिया की इकोनॉमी बैठ चुकी है। और बताया यह भी जा रहा है कि कोरोना पेंडेमिक, और दूसरा एलिमेंट यह भी आ रहा है कि रशिया
और यूक्रेन के दरमियान एक बड़ी वार युद्ध जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से और देशों ने कोई इस तरह का सामान जो दिफाई लिहाज से, जो डिफेंस लिहाज से एक्सपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया। लेकिन बांग्लादेश ने टर्की से भी TB2 ड्रोन लिए और उसके बाद चाइना से टैंक्स लिए और दुनिया भर से यानी फ्रांस से भी तैयारे खरीदे। इस तरह से बहुत ज्यादा वेपन्स बांग्लादेश ने परचेज किए। इस माहौल में जब पूरी दुनिया एक युद्ध के गिर्द घूम रही है, जब पूरी दुनिया एक कॉन्फ्लिक्ट के गिर्द घूम रही है, यानी यूक्रेन वर्सेस जो रशिया वॉर चल रही थी, उसको लेकर के इकोनॉमी का भट्टा बैठ चुका था। लेकिन बांग्लादेश ने बड़ी अक्लमंदी के साथ, बांग्लादेश की हुकूमत ने बड़ी समझदारी के साथ क्या किया कि अपनी आर्मी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। नौबानी को बांग्लादेश ने जदीद मॉडर्न न्यू मिसाइल खरीदे, इसके साथ साथ एंटी सबमरीन मिसाइल भी परचेज किए। जिस तरह से बांग्लादेश ने अपनी नौबानी को यानी अपनी जो नेवी को मजबूत किया, वो भी सबके सामने है। यानी अपनी तीनों चारों अफवाज को बांग्लादेश ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, मजबूत कर लिया, जिसकी वजह से आज वीवर्स बांग्लादेश की रैंकिंग 40वें नंबर पर, यानी ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक बांग्लादेश इस वक्त, बांग्लादेश की जो मिलिट्री पावर है वो 40वें नंबर पर आ चुकी है। बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मत मुसलमा की इस बढ़ती हुई और बड़ी तेजी के साथ स्पीड में आती हुई इस फौज को भी बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट, ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एहसान खान को इजाजत दीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।